जय श्री राम। बालकांडे तृतीयः सर्गः। गंगायाश्चापि सान्तरं भारद्वाजस्य दर्शनं, भारदाजभ्युत्थान चित्रकूटस्य दर्शनं, वास्तुकर्मनिवेशं च भारतागमन तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां, पादुकाग्रविभीषकं च नन्दिग्रामनिवासनं, दण्डिकारण्यगमनं विराधस्य वर्ध तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्, अनसूयासमाख्यां च अङ्गरागस्य चार्पणं, दर्शनं चापगस्तस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणखाश्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं खरतृषिरसोरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेहं हरणं तथा राघवस्य विलापं च गृद्धराजनिविर्हणं, कबन्धदर्शनं चैव पाम्पाश्याच्चापि दर्शनं, शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पम्पायां हनुमुद्दर्शनं तथा ऋषिमुखस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं, प्रत्ययोत्पादं संख्य वालिसुग्रीव विग्रहं, वालिप्रमथं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं, ताराविलापं समयं वर्षरात्रिनिवासनं, कोपं राघं सिंहस्य बालानमुपसंग्रहं, दिशाप्रस्थापं चैव पृथिव्याशनिवेदनम्, अङ्गुलीयकदानं च ऋषस्य बिलदर्शनं, प्रायोपवेशं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं, पर्वतारोहण चैव सागरस्यापि लङ्घनं, समुद्रचनाचनैव मैग्नाकस्य च दर्शनं, राक्षसीतर्जनं चैव क्षयसायाग्रहस्य दर्शनं, सिंहिकायाश्च निर्गमं लङ्कामलयदर्शनं, रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकास्यापि विचिन्तनं, आपानभूमिगमनं वरोधस्य दर्शनं रावणस्यापि पुष्पस्य च दर्शनम्, अशोकवनिकायां सीतायाश्चापि दर्शनम्, अभिज्ञानप्रादं च सीतायाश्चापि भाषणं, राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनं, मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसीविद्रं चैव किङ्कराणां निर्वरणं, ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहिभिगर्जनं, प्रतिल्लवमेवाथ मूधां हरणं तथा राघवामश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा संगं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं, प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं, विभीषणेन संसर्गं वयोपायनिवेदनं, कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिवर्णनं, रावणस्य विनाशनं च सीतावाप्सिमरेतपुरे, विभीषणाविभीषकं च पुष्पकस्य च दर्शनम्, अयोध्याश्च गमनं भारद्वाजसमागमं, प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं, रामाभिषेकभृद्यं सर्वसैन्यविसर्जनं, स्वराष्ट्रञ्जनं चैव वैदेहाश्च विसर्जनम्, अनागतं च यत्किञ्चिद् रामनस्य वसुधातले, तच्चकोरोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभर्गवानिशिः। जय श्री राम। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहाँ के नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलन के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, शरभंग मुनि का दर्शन, तुक्षेक्ष के साथ समागम, अनसूया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके द्वारा वैष्णव धनुष्य का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण अर्थात उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदनी सीता का हरण, सीता के लिए रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृद्धराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का शबरी से मिलना और उसके दिए हुए फलमूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहाँ सुग्रीव के साथ भेंट करना,
उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना एवं उनसे मित्रता स्थापित करना। वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव की राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रसवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के दूप, समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋष्यबिल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायो प्रवेश, प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का दाटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंह का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन करना, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना, सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार कर त्रिजटा को श्री राम के चूड़ामणि प्रदान करना, श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान जी का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री राम जी को आश्वासन देना और सीता जी को दी हुई चूड़ामणि समर्पित, सेना सहित सुग्रीव साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। जय श्री राम।